हूँ ये असंवैधानिक है। पुलिस प्रशासन अगर दिल्ली में अगर ये यात्रा निकलेगी तो भीम आर्मी विरोध करेगी इसका। बड़ी इस बात यात्रा को बड़ी बात कर रहे हैं, हमारे दर्शक इसको सुन रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस को भी, हम्म। अगर दिल्ली से ये यात्रा जाएगी तो भीम आर्मी विरोध करेगी इसका। हम इस देश के मूल निवासी है, ये देश हमारा है, हम इस देश का माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। कल को कोई भी आके ये कह देगा कि यहाँ तो भाई यहाँ भी खालिस्तान की यात्रा निकलेगी, कल को कोई बताओ इस्लामिक यात्रा निकालने लगा, कल को कोई क्रिश्चियन यात्रा निकालने लगा, फिर कहाँ जाओगे आप? चंद्रशेखर कोई अकेला नाम थोड़ी है, भीम आर्मी कोई एक आदमी का नाम थोड़ी है। हर घर के अंदर भीम आर्मी के लोग बैठे हैं, हर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का चंद्रशेखर आजाद बैठा है आपके सामने। नहीं रहेगा, कोई गुलाम नहीं है इस देश में। भारतीय संविधान ताकत देता है वो अपनी आवाज रखने की। जय भीम में मेवालाल आप देख रहे हैं जनता संगठन। साथियों, आज पूरे देश में बहुजनों का धड़कन चंद्रशेखर जी याद किए जाते हैं। पहले माना जा रहा था कि जो बहुजन के राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता बहन मायावती जी को आदर्श मानते थे, लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि बहन जी जमीन पर नहीं आ रही थी और ट्वीट पर ट्वीट करते थे, तो समाज का लगाव जो है कम दिखा। लेकिन चंद्रशेखर जी जहाँ भी अत्याचार होता है, कोई भी परेशानी लोगों को समाज में पहुंच जाते हैं, इस सब मुद्दे पर में आज हमारे साथ भीम आर्मी के पदाधिकारी आए, संदीप बागड़ी सर। इनसे समझूंगा कि आखिर चंद्रशेखर जी जिस तरह से आज दहाड़ रहे हैं, क्या आने वाले समय में जब ताकत आ जाएगी, अभी ताकत नहीं है, दहाड़ रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं, क्या ताकत मिलने के बाद ये भी ट्वीट पे आ जाएंगे या हकीकत में अभी भी उसी तरह से लड़ते रहेंगे? सर, चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना के जिस तरह से अभी उनके पास शक्ति नहीं है, पूरे देश में दहाड़ रहे हैं, जहां जा रहे हैं, क्या लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरह से ताकत मिलने के बाद क्या वो भी ट्वीट पे आ जाएंगे, जमीन पे नहीं जाएंगे, कहेंगे कि भाई अभी सांसद नहीं थे तो लोग मिल लेते थे, सांसद मिलने सिक्योरिटी आ जाएगी, आम आदमी जो हवाई चप्पल वाला उसे भी मिल सकता है? ये सवाल कैसे देख रहे हैं सर? देखिए सर, किसने कहा भाई ताकत नहीं है? 1.5 लाख वोटों से जीतना ये जनता की ताकत ही तो है। 1.5 लाख वोटों से जीत के आज भी अपने समाज और अपनी कौम के लिए सड़कों पे मेहनत करना, सड़कों पे धक्के खाना, सड़कों पे धूल फाकना, क्या ये आप ये बताओ किसकी किसकी वजह से हो रहा है? ये समाज का दुख और समाज की ताकत ही तो है। लेकिन वो तो खुद सांसद जी कहते हैं कि भाई हमारे पास मुझे ताकत दो, अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ कराना चाहते हो तो मुझे ताकत हो, वो तो खुद कहते हैं ना जनता में। तो ताकत नहीं है, ना विधायक है, ना एमपी है, ना सरकार है, तो ताकत नहीं है ना। सर नगीना से सांसद है, नगीना में आप जाके देखना, कुछ दिन पहले जो कीचड़ से भरी सड़कें होती थी ना, वे पक्की बन चुकी है। इतिहास में एक सांसद बताना जो अपने 2 साल के पीरियड होने वाला है, आधे से ज्यादा कोस्ट तो वे अपने अभी संसदीय क्षेत्र में लगा चुके हैं। कौन सा नेता है जो लगाता है पैसा? देख के आओ जाके नगीना में आप। और अगर यही ताकत अगर भारत की जनता ने पूरे देश में दे दी तो सोचो ये देश से भ्रष्टाचार और जो चोर लोग हैं वो भाग जाएंगे और भारत कैसे सोने की चिड़िया बनता है, कैसे सम्राट सम्राट अशोक का देश बनता है, वो हम करके दिखाएंगे ना बाबा साहब के बच्चे। लेकिन सर अकेला चना भार थोड़ी फोड़ेगा, अकेला चंद्रशेखर क्या कर पाएंगे? सर कुछ दिनों पहले तक मैं खुद अपने यहाँ बताऊं, हम ये सोचते थे कि हमारे यहाँ भी कोई एट्रोसिटी हो जाए तो चंद्रशेखर साहब आ जाए, लेकिन हमने तो एक वादा ये ले लिया कि चंद्रशेखर हम ही है खुद में। आज इस क्षेत्र में अगर कोई कांड भी होता है, कोई एट्रोसिटी होती है, तो प्रशासन शासन ये देखता है चंद्रशेखर की नेता या टीम उनकी है। मैं मानता हूँ चंद्रशेखर साहब हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन चंद्रशेखर के रूप में हम बैठे हैं। चंद्रशेखर कोई अकेला नाम थोड़ी है, भीम आर्मी कोई एक आदमी का नाम थोड़ी है। हर घर के अंदर भीम आर्मी के लोग बैठे हैं, हर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का चंद्रशेखर आजाद बैठा है आपके सामने। सर भीम आर्मी को वाले के ऊपर आरोप लगता है कि लोग उदंडता ज्यादा करते हैं, शोर मचाते हैं, समझदार कम है। सर जब तक हमारा समाज पिटता रहे, छिदता रहे,
हाँ भी पेशाब करवाता रहे, चुप रहे तो अच्छा। हम्म, लेकिन जब एक जो सोच क्रांति की भीम आर्मी के आने से जो नौजवानों में पैदा हुई है, अगर उसका जवाब दे दे हम्म, तो फिर भाई भीम आर्मी तो भाई एक्शन का रिएक्शन हो गया। ये तो भीम आर्मी गलत। हम्म, अब ये देश भीम आर्मी नौजवानों का संगठन है, हम्म, कोई दबके नहीं रहेगा, कोई गुलाम नहीं है इस देश में। भारतीय संविधान ताकत देता है भाई अपनी आवाज रखने की, और भीम आर्मी ने अपने लोगों में ताकत पैदा कर दी कि 100 दिन बकरी की तरह मरने से अच्छा भाई एक दिन लड़के मरेंगे ना शेर की तरह जिएंगे। चंद्रशेखर जी जहाँ जाते हैं लड़ने भिड़ने पहुंच जाते हैं, कहा जा रहा है कि ये न्याय नहीं दिला पाते, लड़ते तो हैं लेकिन न्याय नहीं दिला पाते। सर कौन कह रहा है न्याय नहीं दिला पाते? जनता कहती है, लोग कहते हैं। सर दिल्ली जैसे शहर के अंदर मैं बता दूं, बताइए कहाँ न्याय दिलाया? बहुजन यूट्यूबर हम्म, संगीता गोदारा का रेप, और जो रोहतक के अंदर महम के अंदर लाश पाई गई थी, हम्म, हमने हमारी पूरी टीम ने नजोगढ़ थाने को बंद रखा, जाफरपुर थाने में बॉडी लेके अरे बैठ वही गए, करे लोग एफआईआर दर्ज करा देते एफआईआर हैं। दर्ज कराई, और वे जो ये आरोपी न्याय है, थोड़ी हुआ। जो आरोपी है वे आज भी जेल में है, हम्म, और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया गया। हम्म, आज वो परिवार केस भी लड़ रहा है, और पीड़ित पक्ष जो लोग जा रहे थे ना वहां भाई पैसे खाने के लिए, सबकी दुकानदारी बंद कर दी हमने। अब न्याय की बात होगी। यहाँ समाज को लूटने वाला कोई नहीं आता जहाँ हम बैठ जाते हैं। सर ये इनके बारे में कहा जाता है कि नौजवानों को भविष्य खराब कर रहे हैं, जेलों में डाल दे रहे हैं, उनका जमानत नहीं होता। मोदी ने जो तो बड़ा बहुत अच्छा भविष्य कर रखा है, पढ़े लिखे पकोड़े तलो, बेरोजगार लाठिया खाओ। और भाई भीम आर्मी ने तो ये ताकत तो दे दी कि अपने खिलाफ अगर कोई पेशाब करे, या भाई अपने खिलाफ कोई गलत व्यवहार करे, या बाबा साहब के बच्चों को कोई गलत बोल ले, उनको जवाब दे दे तो भीम आर्मी गलत। पकोड़े तलो, अभी गुलामी करो तो अच्छे। तो भीम आर्मी अब है समाज में, भीम सर आर्मी नेतृत्व करेगी सर सबका। सर चंद्रशेखर जी 131 सांसद है, उनमें से अकेला सब पर भारी है, कोई नहीं आवाज उठा पाता, लेकिन समाज उन पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है? सर कौन कह रहा है भरोसा नहीं कर रहे? तो आप जाके देखिए आप ना। सरकार बनाइए ना फिर। मैं यहाँ बैठा हूँ, हम्म, आप मेरे विकासपुरी क्षेत्र में चले जाएं, हम्म, आपको कोई भी ये कह देगा कि भीम आर्मी या बताओ आजाद समाज पार्टी का कौन है कौन नहीं है। हम्म। हर छोटे छोटे बच्चों को पता है। मेरा सवाल है, सरकार तो नहीं बन पा रही है सर। सरकार सर, जब हम जगह धरती पे काम करेंगे, जमीनी स्तर पे काम करेंगे, जब तो काम सरकार तो कर रहे बनेगी। हैं ना, हर जगह जा रहे हैं, लड़ाई में जा रहे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं और जेल में जा रहे हैं, फिर भी समाज नहीं उनको साथ दे रहा। सर देखिए, 80 साल होने को है संविधान देश में लागू। अभी हमारी कौम हो रही है जागरूक, भीम आर्मी के आने से बदलाव हुआ है, समाज में जागरूक हो रहे हैं। लेकिन जिनको भाई आदत ही होगी गुलामी करने की दूसरों की, तो अभी टाइम लगता है, लेकिन गुलामी से बाहर निकलेंगे, समाज तैयार होगा। और भीम आर्मी समाज का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ी है। आजाद समाज पार्टी जो अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, मजबूत विकल्प है ये। ये मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूँ। सर जी इस समय संविधान लागू है, लेकिन संविधान लागू होने के बावजूद इतना अत्याचार हो रहा है, यदि संविधान ना होता तो क्या होता? देखिए संविधान ना होता तो वो ही गले में हांडी और झाड़ू होते हमारे लोगों के। फिर करते रहे वो सबक, मैं भाई फलाने समाज से, मैं डिगडे समाज से, मैं वाल्मीकि, मैं चमार, मैं धानक, मैं कटीक, मैं पासवान, मैं लोहार, मैं भाई ओबीसी पिछड़ी जातियों से, मैं अरे सर यादव। आज झाड़ू नहीं लग रहा है, आज गले में नहीं है, लेकिन पेशाब तो चटाया जा रहा है, ऊपर तो मुता जा रहा है ना। बिल्कुल सर, जो कौम अपने अधिकार नहीं जानती वो ऐसे ही मारे जाएगी। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि अगर आपने इस देश में सम्मानित तरीके से जीना है तो सत्ता की तरफ अपना ध्यान को रखो। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो भाई बना भी नहीं सकती। हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कब तक भाई, कब तक मरते पिटते उड़ाएंगे हम? आज तो संविधान है, फिर भी ताकत है हमारे पास थोड़ी बहुत। आप वाली बात सही है, संविधान से पहले जो भी कुछ हुआ इस देश में सबको पता है। भाई सती प्रथा, देवदासी प्रथा, और झाड़ू आंडी थी हमारे पास, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो वो कौन कर रहा था? हम अपने समाज को ये बताएंगे ना भी कौन लोग हैं जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। भाई वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, ब्राह्मण लोग भी है जो जो अपने आप को यहाँ तानाशाही कर रही थी, आज भी तानाशाही कर रही है। जो इस देश का 90% समाज आज भी गुलामी में जी रहा है, इसके जिम्मेदार वे लोग नहीं जो 3% लोग हैं, इसके जिम्मेदार हम लोग हैं कि आज भी हम अपने हक और अधिकार नहीं पहचान पा रहे। सर इस सवाल को कैसे देखते हैं
कहा जाता है कि बहन जी केवल सत्ता और पैसों को बोकिस और बहुजन को उत्थान में कम ध्यान देती है। क्या आपका मानना है? देखिए सच्चाई ठीक हमेशा कड़वी होती है। आईना देखने से चेहरा अगर आपका ठीक नहीं है तो वो ही दिखाएगा जो आईने में सच है। समाज ने बहन जी और बसपा को तो कई साल हो गए नकार दिया, जीरो पे खड़े हैं आज भी। लेकिन हाँ वो है ना, मान्यवर साहब कहते थे कि मैं अपने नालायक समाज को लायक बनाने पे तुला हुआ हूँ, यही मेरा काम है। बसपा वाले तो वे नालायक हैं जो लायक बनना है ना चाह रहे। ठीक आरोप लगाते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद पे, कि चंद्रशेखर ने हमें जीरो पे कर दिया। भाई क्यों कर दिया तुम्हें जीरो पे? आपने जो काम किए, आपने जो आपने बोया वो ही तो काटोगे। आपने समाज को खूब लूटा पार्टी फंड के नाम पे और भी तरह तरह के नाम पे। जब समाज आपका मर रहा है तो आप समाज की आवाज उठाने कौन आएगा? सिर्फ वोट चाहिए समाज की। जब समाज मर रहा है, पिट रहा है, तो बसपा की तरफ देखते हैं, बसपा कहाँ है? तब दूर दूर तक बसपा नहीं दिखाई देती। इसी दिल्ली के अंदर मंगोलपुर गांव के अंदर वाल्मीकि समाज जो बसपा का विधानसभा अध्यक्ष था, उसके ऊपर पेशाब किया गया, लड़की के बलात्कार की धमकी दी, एक भी बसपा वाला दिखाई नहीं दिया। उसकी लड़ाई भीम आर्मी के लोग लड़ रहे मंगोलपुरी थाने में। तो कहाँ है बसपा वाले? सिर्फ वो आवाज कुर्सी पे बैठना उनको। सर लास्ट सवाल आपसे, बहुत से लोग से मैं सुना है, कहते हैं मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों को मानता हूँ। क्या आपको ये नहीं मालूम है, आपका क्या विचार है? क्या वो किसी धर्म को नहीं मानते या सभी धर्म को मानते हैं देखिए मेरे हिसाब से, या राजनीति करते हैं? मेरे हिसाब से धर्म तो एक ही है, सिर्फ मानवता। और अगर भारत देश का इतिहास अगर आप देखोगे तो ये बुद्ध की धरती है। बुद्ध में हमारी आस्था है। नहीं, मेरा सवाल है सर, जो ये शब्द बाणी है, काट चाट उसको चाटकोरता कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, आपको लोभ लोभ करने के लिए कहें हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, मानते हैं, लेकिन हकीकत में तो वो जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसी को तो सम्मान देंगे ना, लेकिन कहते हैं हमें सभी धर्मों को। क्या वो राजनीति करते हैं या हकीकत वो बताते हैं? सर देखिए सबको वोट चाहिए, सबको राजनीति करनी है। यहाँ एक अभी किसी भी धर्म का लगा लो, सबको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, तारीफ नहीं चाहिए। अगर मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, जिस दिन इस देश में इज्जत करना बंद हो जाएगा, रोजगार शिक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी ना, उस दिन सबको इज्जत मिल जाएगी इस देश में। और बुद्ध धर्म कहता है मानव मानव एक समान। और धर्म जो जो भी है उन्होंने तो आज तक बांटना ही सिखाया, चाहे वो जातियों में लगा लो, चाहे फिर बताऊं ऊंच नीच की भावना लगा लो। और जातियां इस देश की सच्चाई है। और जिन लोगों ने जातियां बनाई तो वो अभी अपने गरिबान में जाके कि आपने देश को दिया क्या। सर जो जातियों ने बनाया, आज धीरेन्द्र शास्त्री 7 नवंबर से एक यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू एक हो जाओ, तो सनातन को जय जयकार करें, सनातन का करें कि हम यात्रा निकालेंगे और मथुरा में जाके अपना समापन करेंगे। इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप? आपको मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, हिंदू एक तो हो जाओ ठीक है, लेकिन वे कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र को बनाओ। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। मैं कह रहा हूँ ये असंवैधानिक है। पुलिस प्रशासन अगर दिल्ली में अगर ये यात्रा निकलेगी तो भीम आर्मी विरोध करेगी इसका। बड़ी इस बात, यात्रा को बड़ी बात करें, हमारे दर्शक इसको सुन रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस को भी, अगर दिल्ली से ये यात्रा जाएगी तो भीम आर्मी विरोध करेगी इसका। हम इस देश के मूल निवासी है, ये देश हमारा है, हम इस देश का माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। कल को कोई भी आके ये कह देगा कि यहाँ तो भाई यहाँ भी खालिस्तान की यात्रा निकलेगी, कल को कोई बताओ इस्लामिक यात्रा निकालने लगा, कल को कोई क्रिश्चियन यात्रा निकालने लगा, फिर कहाँ जाओगे आप? ये देश तो कानून एक तरफा क्यों करता है? आप अगर हिंदू राष्ट्र की बात करो तो आपको कुछ नहीं कार्रवाई, अगर खालिस्तान का कोई करता है उसको जेल में बंद कर देता है, तो दो तरह का कानून क्यों है? सर देखिए, ये आपको ये पता होगा कि जो अभी ब्राह्मणी जो सोच है ना सर, वो कभी निष्पक्ष फैसले ले ही नहीं सकते। और इस देश पे उनका राज है, जो देश को तोड़ने वाले की सोच रखते हैं, जो देश के सगे कभी हुए नहीं। तो वे देश तोड़ने के लिए तो वे हम कुछ भी करेंगे। ये देश तोड़ने वाली यात्रा होगी और इस यात्रा का विरोध भीम आर्मी दिल्ली में करेगी और पूरे देश में करेगी जहां जहां होगी। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो साथियों, बड़ी बात, भीम आर्मी के जो मेन
पदाधिकारी हैं, इन्होंने के एक चेतावनी दी है सरकार को, पुलिस को, कि जो यात्रा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसको इस तरह से बॉर्डर न फैलाएं, कानून के हिसाब से अपना जो भी कार्यक्रम हो। तो कैसे देख रहे हैं बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। और मैं फिलहाल बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।